हम सबको मालूम है कि हमारे घर में या हमारे सर्कल में किसी को भी हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत स्ट्रेस वाली बात होती है और हम सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन के बाद हमारा परिवारजनों का क्या होगा। तो आज मैं आपके साथ ये ऑपरेशन के बाद हम लोग पेशेंट की सारवार कैसे करते हैं उसके लिए आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा आज। ऑपरेशन कार्डियक सर्जरी के बाद हमेशा पेशेंट 2 दिन तक आईसीयू में रहता है। वहाँ पे 24 घंटे हमारी डॉक्टर्स और नर्सिस की टीम उनकी सारवार में तैनात रहती है। ऑपरेशन के बाद अगर सब पैरामीटर्स अगर नॉर्मल होते हैं तो थोड़े घंटों में पेशेंट की जो वेंटिलेटर होती है, जो श्वास लेने की नली, उसको हम निकाल के पेशेंट को बिठाने का, पेशेंट से साथ बातचीत करने का चालू कर देते हैं। मीनवाइल हम पेशेंट को काफ़ी मेडिसिन्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, जो पेन कम करने की दवाइयाँ, वो सब हम देते हैं ताकि पेशेंट एकदम कंफर्टेबल रहे। दूसरे दिन से फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। वो पेशेंट को बिठाने के बाद उनके काफ़ी लंग्स की और पैर की एक्सरसाइज करवाने का चालू करते हैं। पेशेंट का जो डाइट होता है वो डाइट धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल करने का चालू करते हैं और एक दिन के बाद पेशेंट को आईसीयू के अंदर ही घुमाने का सब चालू करते हैं और अगर सब पैरामीटर सेटिस्फैक्टरी रहते हैं तो 2 दिन के बाद हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं। वार्ड के अंदर हम लोग पेशेंट को ज़रा भी आराम कराने का सलाह नहीं देते हैं। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की और पेशेंट का जो डाइट होता है वो हम लोग नॉर्मल करने की पूरे 2 दिन तक प्रयास करते रहते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारी टीम के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी है जो हमेशा पेशेंट के साथ आईसीयू में और वार्ड के अंदर मिलके उनके साथ बातें करते रहते हैं ताकि उनको कोई भी तरह की सोशल या साइकोलॉजिकल परेशानी हो तो वो भी उसकी वो संभाल करते हैं। 3 या 4 दिन के बाद हम पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना की जो कसरत करवाते हैं ताकि पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद अगर घर पे सीढ़ियाँ चढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं आवे। जो साइकोलॉजिकली पेशेंट की कार्डियक, पेशेंट के जो हमारे लंग्स की, पेट की और यूरिन जो हमारी किडनी की फंक्शन अगर नॉर्मल होती है तो 5वें दिन से हम लोग पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान करने का चालू कर देते हैं। हम जब भी पेशेंट की डिस्चार्ज की प्लान करते हैं तो हमेशा डायटिशियन हमेशा प्राइम रोल रहता है। डायटिशियन उनको पूरी की पूरी डाइट, अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है या ना हो और दूसरी कोई बीमारी की वजह से डाइट का कोई चेंजेस हो वो हमको समझाते हैं। फिजियोथेरेपी की क्लियरेंस हम लोग लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट दे मेक श्योर कि पेशेंट को चलने, उठने, बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोग पेशेंट की जो ड्रेसिंग होती है, जो उनका वुंड होता है, वो सब देख लेते हैं कि उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो फार्मासिस्ट पूरी दवाइयों के लिस्ट पेशेंट को हाथ में रख कर समझाते हैं कौन कौन सी दवाई कब कब लेनी है और अगर सब कुछ पैरामीटर्स अच्छे रहते हैं तो 5 दिन के बाद हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स है उसको हम लोग ERAS प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। उस फुल फॉर्म है उसका अर्ली रिकवरी आफ्टर कार्डियक सर्जरी। आप यकीन नहीं मानोगे कि जब हम लोग पेशेंट को कार्डियक सर्जरी के बाद डिस्चार्ज करते हैं तो काफ़ी पेशेंटों को ऐसा महसूस भी नहीं होता है कि उनकी कार्डियक सर्जरी हुई है। पेन कम से कम होता है, पेशेंट अपने आप घूमता फिरता होता है। पेशेंट को हो सके उतनी ज़्यादा बातें करने की हम लोग छूट देते हैं। पेशेंट को जितना भी घूमना है वो सब छूट देते हैं। घर जाने के बाद पेशेंट अपना सब कुछ काम मोस्टली खुद कर सकने की वो पोजीशन में आ जाते हैं। कार्डियक सर्जरी करने के बाद जो पेशेंट की रिकवरी होती है वो पुराने ज़माने में जो थी कि 2 महीने 3 महीने आराम करो, ये नहीं करो, वो खाना मत खाओ, अभी ऐसा नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ ERAS प्रोटोकॉल अभी पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। काफ़ी चीज़ें होती है जो 1 वीक के बाद पेशेंट वापस रिज्यूम कर लेते हैं, जाके ऑफिस का काम है या ड्राइविंग करना है, कहीं पे घूमना जाना है या बाहर सोशल, वो सब कुछ पेशेंट 1 वीक के बाद चालू कर सकते हैं।